आज पास्टर जी मैं रामाराम जी डिस्ट्रिक्ट संगरूर और तिड़वा मंडी से जी परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ मसीह जी मंथन बैठक दिड़बा। जी और सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि वैसे तो मैं 2005 से प्रभु प्रभु में आया आया था और प्रभु को मैंने ग्रहण किया 2007 में। जी। और उसके बाद ये में आपके पास में कौन है? उसको जो कि थोड़ा ठीक करो, उसको ठीक करो जरा। आपके आसपास जो आ रहे हैं ना, उनको ठीक करिए, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं ना, इसलिए आपको फोकस करना है। जी ओके सर। और जो कि मैं 2007 में पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में आ गया था। जी और उसके बाद मैं प्रभु की सेवा की और कुछ समय में मैंने ऐसे कार्य देखे पास्टरों के। जी और जो कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटना आई, जी जैसे कि मेरे घर में मेरे बच्चों में एक ऐसी बीमारी आई। जी और मैं सेवा तो करता था, जी। लेकिन कुछ पास्टर लोग कहते थे कि नहीं, जो तुम सेवा कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हें परमेश्वर ने अभी नहीं चुना। ओके। और मैं ऐसे होकर प्रभु में दूर हो गया था। और मैंने जब दो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड ना। अभी आपने सुना रामा राम साहब को, ये कह रहे हैं कि जब ये सेवा करते थे तो कोई पास्टर है कहते हैं कि तुम्हारे को अभी तक मौका या बुलाहट या प्रभु ने नहीं चुना। ये टोटल बकवास है। जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपके कंधे पे मिनिस्ट्री का जुआ योक, मैथ्यू 11:29 याद होगा आपको, आपके कंधे पे आ जाता है। मत्ती 28 का 18 से आगे आपके ऊपर आ जाता है। पहला कुरिन्थियों 3 का 9 आपके साथ जुड़ जाता है कि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कोवर्कर्स। तो अगर कोई कहता है कि आपको बुलाहट की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको अलग से कोई पास्टर हाथ रखेगा तब आपको सेवा करना है, टोटल बकवास है। जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आप सेवा में लग सकते हैं। हाँ, फर्क इतना होता है कि आपको कोई लीड करता है, जैसे पौलुस था, तिमोथी को लीड करता था, मार्गदर्शन करता था, लेकिन मिनिस्ट्री प्रभु देता है। याद रखो, कहाँ भेजना है प्रभु भेजेगा। पवित्र आत्मा ने यह ठेका लिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने ठेका नहीं लिया हुआ है। मेरे पास कितने कॉल आते हैं, पास्टर जी हम सेवक हैं लेकिन हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं उनको एक ही चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको प्रभु ने अगर चुना है तो आपको पैसे का, राशन का दिक्कत क्यों? आपको अगर प्रभु ने चुना है तो उसी के पास बैठो, वो रास्ता निकालेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ रामा राम जी और जितने लोग सुन रहे हैं, बुलाहट सबको है, सेवा सबको करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है, कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा घर। जी आगे बोलिए रामा जी। हाँ जी पास्टर जी। और 2021 में मैंने जब जनवरी में एक आपका मैसेज आया था, और वो मैसेज ये था कि आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप बहुत ही फलदार बनो। यस यस जब मैं यस। नाइट में कहीं काम कर रहा था, मैंने आपका मैसेज जब सुना तो मेरे अंदर में मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा कि सचमुच मैंने परमेश्वर का जो बोझ था, सेवकाई का बोझ था, क्योंकि मैंने कलीसिया भी छोड़ दी थी। जी और मैं सोचता था कि ऐसे मतलब एक पास्टर ने तो मुझे ऐसे कहा कि तुम चर्च नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि तुम्हें परमेश्वर ने नहीं चुना। और मैंने जब आपका मैसेज सुना और मैंने जब आपकी टीचिंग लेनी शुरू की, जी और उसके बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर का कार्य क्या है और मसीहत क्या है, और हम लोग किस बंधनों में बंधे हुए थे। और राइट। पास्टर जी, उसके बाद मैंने उसी दिन से ठान लिया, जब मैंने आपके द्वारा परमेश्वर का वचन जे सुना, जी और मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं परमेश्वर का कार्य करूंगा, अगर सचमुच परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है। राइट। और मैं परमेश्वर का कार्य करना शुरू कर दिया। और पास्टर जी, और ये तो थी, मैं इसलिए जे थोड़ी अपनी गवाही रखी कि ऐसे लोगों की देखो, जो गलत शिक्षा के द्वारा बहुत सारे मसीही लोग हैं जो आज परमेश्वर के राज से भटक रहे हैं और जी अपने पुराने जीवन में जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मैंने देखकर मैं भी मतलब वो पुराने जीवन में तो नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मैं अपना विश्वास जो गवा बैठा था। और जैसे संसार
जैसे संसार चलता है वैसे मैंने कुछ समय जो प्रार्थना बंद कर दी थी, परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने आपके द्वारा परमेश्वर का जो वचन सुनना शुरू किया, मैंने पहली बार जाना कि एक पास्टर डैनियल राज जी हैं जो परमेश्वर का वचन खरी शिक्षा देते हैं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वचन सुना कि आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप बहुत ही फलदार बनो, राइट। मैंने उसी दिन से ठान लिया कि सचमुच जे वाह। लोगों के द्वारा आज बहुत सारी मुसीबत खराब हो रही है। एक पास्टर जी वाह। और है जो हमारे पंजाब में ज्यादातर हम बड़ी बड़ी चर्चों की बात करते हैं, हम सुनते हैं, कल से सुन रहे हैं कि बड़ी बड़ी चर्चों की बात हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चर्चों में ये सब कुछ हो रहा है। आज जो छोटी छोटी चर्चों में ऐसी बातें हो रही है, जैसे कि अगर एक विश्वासी जिसकी जो मसीह में मर गया और उसका क्या करते हैं, हर एक साल या जिस दिन वो मरा होता है तो उसी दिन हर एक साल वो क्या करते हैं, उसी घर में बड़ी मीटिंग रखते हैं और उसकी फोटो रखते हैं और लोगों को कहते हैं कि हाँ हम इसकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। बाप रे बाप रे और बाप रे। जो कि उसी उसी परिवार से बहुत सा पैसा जो लिया जाता है। वेरी और बैड। जैसे कि एक और बात है, और जब क्रिसमस का समय आता है तो क्रिसमस के समय क्रिसमस के नाम से जो बहुत ज्यादा लोगों से दान लिया जाता है। और मैं भी पहले करता था, लेकिन जब से मैंने ये सुना कि इस परमेश्वर की देह क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, और जब से मैंने आपके द्वारा परमेश्वर का वचन सुना, उसी दिन से मैंने ये सब कुछ छोड़कर और एक अच्छी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी में बढ़ना मैंने शुरू कर गुड दिया। गुड और गुड मैंने गुड। इकरार कर ली कि सचमुच में कुछ गलत काम कर रहे थे। एक और पास्टर जी, एक और बात है कि आज जो कि छोटी छोटी चर्चों में ऐसे होता है जो कि कहते हैं कि तुम मेरी चर्च में आओ, जो पास्टर कहते हैं मेरी चर्च में आओ, अगर तुम मेरी चर्च में नहीं आओगे तो मैं उल्ट प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, ओ, और तुम ओ, फिर, हाँ जी पास्टर जी, मैं उल्ट प्रार्थना करूंगा और दोबारा फिर जो बीमारी में पहले तू थे वैसे तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाएगी। ओके ओके, रुक जाइए रामा जी, रुक जाइए ना। जितने दर्शक देख रहे हैं कुछ 1000+ अभी हैं, क्योंकि वक्त भी हो गया है मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय रुक जाइए। ये जो आखिरी लाइन बोली ना कि अगर तुमने मेरे चर्च को छोड़ा या मुझे छोड़कर गए या मेरे विरोध में कुछ बोला तो मैं उल्टा प्रार्थना करूंगा कि तुमको श्राप लग जाए, तुमको बीमारी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं कहना चाहता हूं सीधी लाइन में, ऐसे लोगों की धमकी से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि जो यीशु के साथ है उसको किसी का श्राप नहीं लगता, उसको किसी की उल्टी सीधी प्रार्थना का असर नहीं होता। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आपको किसी से नहीं डरना है जब तक आप प्रभु के साथ सही हैं। और आपको देखो यीशु ने क्या कहा, जो शरीर को घात कर सकता है, क्या कहा, नहीं डरना, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो आपको इस प्लैनेट के ऊपर लूसीफर के अंदर भी ताकत नहीं है। तो ये पास्टर जो उल्टे सीधे वाले हैं, इनकी क्या औकात है बताइए, सोच के देखिए आप। तो आपको किसी के बाप से नहीं डरना है, उल्टी सीधी प्रार्थना करना। रामा जी माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त भी ध्यान देना है।